कल हम लोगों के पास में एक नाच प्रोग्राम हुआ जिसका नाम था विदेशिया नाच। उनमें एक पाठ खेला गया जिनका नाम था रेशमा चौहरमल पाठ। कहानी बताई गई। इसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि हमारे बिहार के मोकामा में दुसाध जातियों के लिए एक मेला लगता है, बहुत बड़ी मेला, जिसका नाम है बाबा चौहरमल। इन सारी बातों को जानने के बाद मुझे जिज्ञासा हुई कि आखिर बाबा चौहरमल कौन थे, यह दुसाधों के महानायक कैसे बन गए, भगवान कैसे जाने जाने लगे। भाई, इनके बारे में हमने कुछ जानकारियां हासिल की, सोचा आप लोगों को भी बता दूं। बाकी मेरा नाम राकेश कुमार, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू 142। तो चलते हैं। कहानी है कि बिहार के पटना जिला में एक क्षेत्र है मोकामा। मोकामा में एक क्षेत्र है जिनका नाम है शंकरमल क्षेत्र। वहीं 4 अप्रैल 1313, कब? 4 अप्रैल 1313 ईस्वी को एक लड़का का जन्म होता है जिनका नाम है चूहरमल। नाम तो है चूहरमल, लेकिन बाद में नाम हो जाता है बाबा चूहरमल। ठीक है। होता है कि बचपन से वे मां दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे और उस समय जमींदारी प्रथा हुआ करती थी। लेकिन इनके पिता के पास, चूहरमल के पिता के पास 100 बीघा जमीन हुआ करती थी। और वहां पर जो जमींदार थे, लोकल जमींदार, जिनका नाम था रंजीत सिंह, उनका एक बेटा भी था जिनका नाम था अजब सिंह। अब वह अजब सिंह क्या कर रहे थे कि जितने दोस्त थे सब साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ रहते थे। कुछ दिनों की बात हुई कि अजब सिंह बीमार पड़ गए। अजब सिंह बीमार पड़ गए तो अपने मित्रों को देखने के लिए इनकी जिज्ञासा हुई कि भाई हमारे मित्र नहीं आ रहे हैं तो हम जाते हैं। बाबा चूहरमल जो थे, यानी चूहरमल, अपने मित्र रंजीत सिंह के बेटे अजब सिंह को देखने पहुंच गए। और वहां जब पहुंचे तो रंजीत सिंह की एक बेटी थी, यानी अजब सिंह की एक बहन थी जिसका नाम था रेशमा। रेशमा चूहरमल से प्यार करने लगे और इसी बात को लेकर उनके पिता को ये अच्छा नहीं लगता था और दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई। और वही लड़ाइयां आगे काफी विस्तार हो गया कि उनके पिता रंजीत सिंह और अजब सिंह चूहरमल के परिवार के लोगों को बंधक बना लिया। सबको पकड़ करके बांध करके रख लिए और ये ऐलान कर दिया कि अब हमारे जो क्षेत्र है, जमीन है, उसमें कोई भी दूसरा जाति के लोग अपनी मवेशी गाय भैंस नहीं चराएंगे। जब ये बात चारों इलाकों में फैल गया, सब जगह फैल गया, तो बाबा चूहरमल जब ये बात जाने तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। और वो पहुंच गए तलवार लेकर के। कहां? अजब सिंह के पास। दोनों में बातचीत हुई। बातचीत इस तरह कदर फैल गई कि दोनों के बीच में लड़ाइयां होना शुरू हो गई। बाबा चूहरमल अपनी तलवार से लड़ते लड़ते 1 घंटे की लड़ाई लड़ी, जिसके बाद ऐसी तलवार चलाए कि अजब सिंह का गर्दन कट के उनके ही आंगन में गिर गया और अपने परिवार के लोगों को छुड़ा लिया। इसके बाद इसके बाद भी लोगों को ये मतलब एहसास नहीं हुआ, ऐसा विश्वास नहीं हुआ। फिर रेशमा और बाबा चूहरमल दोनों प्रेम करने लगे। अंततः क्या हुआ, उन्होंने, बाबा चूहरमल अपनी सेहरा उरा बांधकर और उनके घर चले गए, रंजीत सिंह के घर। और रंजीत सिंह का घर पर जाकर के और रेशमा को अपने घोड़े पर बिठाकर भाग गए जंगल की ओर। वहां पर देखा गया कि भाई ये जो देख रहे हैं वो नदी जो थी, नदी पर वो चल रहे थे, पानी के ऊपर उनका घोड़ा चल रहा था और देखते देखते हुए गायब हो गए। कहां चले गए पता भी नहीं चला आज तक। और उसके बाद बाबा चूहरमल के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। ऐसी एक लोक कथाएं हैं। दूसरी लोक कथाएं ये भी कहती है
कि बाबा चूहरमल माँ दुर्गा के परम भक्त थे और माँ दुर्गा की उन पर कृपा हुआ करती थी। वो न्यूनतम जाति जो नीचे जाति के लोग थे, उनके हित की बात किया करते थे और ये हित की बात करते थे, उनके हक की लड़ाइयां लड़ते थे, जिसके कारण उनके पास जो 100 बीघा जमीन था, उस जमींदारों की नजर आ गई कि भाई अब ये जमीन हमारा होना चाहिए और ये न्यूनतम जाति के पास इतनी जमीन नहीं होनी चाहिए। इसलिए उस जमीन को हड़पने के लिए बाबा चूहरमल और जमींदारों के बीच में लड़ाइयां हुई। लड़ाइयां लड़ने के बाद बाबा चूहरमल जीते हैं और जीतने के बाद वो समाधि ले लिए। समाधि लेने के कारण ही उन्हें लोग बाबा चूहरमल के नाम से जाना जाता है। अब रही बात कि आखिर इतना प्रसिद्ध क्यों हुए, तो वहां के जितने भी दुसाध जाति के लोग हैं जो आज पासवान के नाम से प्रसिद्ध हैं। पासवान एक उर्दू शब्द होता है जिसका अर्थ होता है अंगरक्षक, ठीक है। तो ये दुसाध के हीरो क्यों बने, तो इसलिए बने कि उनका मानना है कि जिस समाज में हम लोग रहते थे उस समय ऐसा कहा जाता था कि दुसाध जाति से बड़ी छुआछूत होती है और ये दुसाध जाति को लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। तो माँ दुर्गा ने ऐसे भक्त को जन्म दिया, ऐसे लोगों को जन्म दिया कि ये छुआछूत के भेदभाव को खत्म करना चाहते थे, इस जमींदारी प्रथा को खत्म करना चाहते थे और कहते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जाति सब लोग क्या हैं, बराबर हैं। इसी चीज को दिखाने के लिए बाबा चूहरमल का जन्म हुआ था और उनमें इतनी योग्यता और वीरता दी गई थी ताकि आप ये सत्यापित कर सके कि कोई जाति छोटा नहीं या कोई जाति बड़ा नहीं। और इसी बात को लेकर आज पूरे बिहार, झारखंड के जितने भी पासवान या दुसाध जाति के लोग हैं, बाबा चूहरमल को बहुत ही श्रद्धा से, प्रेम से उन्हें मानते हैं और हर एक घर में तस्वीर लगी हुई है और उनका नाम है बाबा चूहरमल। जितने भी दुसाध जाति के लोग हैं उनके घर में एक तस्वीर जरूर रहती है, किनके नाम से, बाबा चूहरमल के नाम से। और जितने भी नाच प्रोग्राम होता है उनमें भी इनको नाटक के रूप में दर्शाया जाता है, बाबा चूहरमल और रेशमा की प्रेम कहानी। बाकी जो सही है, किसी तरह का लिखित विवरण नहीं है, लेकिन ऐसी हमारे बिहार की दंत कथाएं, लोक कथाएं हैं। हमारे समाज में ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है, सब बराबर है, ये दर्शाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।